वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं विकास जटिया। आज मैं आपको कक्षा 10वीं अध्याय 2 प्रश्नवाली 2.2 प्रश्न क्रमांक 2 के 3 क्वेश्चन मैं आपको करूंगा। दूसरे का पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा, पांचवा, छठा आपको करना है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा आप अच्छे से समझ लोगे तो आप चौथा, पांचवा, छठा भी अच्छे से कर सकते हो। ये इस प्रकार के सवाल मैंने उदाहरण क्रमांक 4 में मैंने आपको समझाए हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल जब हमें दिया हो तब हम द्विघात बहुपद कैसे याद करते हैं। वैसे ही ये सवाल है, आइए सीखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने पूरा फॉर्मेट बना दिया है। क्वेश्चन नंबर दूसरे के 6 सवाल है। 6 में से मैं आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला और सिक्स वाला आपको घर पे करना है। ठीक है, आपको ये तीनों याद हो जाएंगे तो आप वो तीनों आराम से कर सकते हो। पहला सवाल मैंने करा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि एक त्रिघात बहुपद याद कीजिए। हमें बहुपद याद करना है। इसका मतलब ये है कि हमें किसी सर्वसमीका बनानी है। किससे? जो हमें दिया है। एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यांक के योग तथा गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। हमें जो संख्या दे रखी है नीचे 1/4 कोमा माइनस का 1 √2 कोमा बटा 1/3, इस प्रकार से जो संख्या दे रखी है उसमें पहली जो संख्या है वह शून्यांकों का योगफल है और दूसरी जो संख्या है वह गुणनफल है। क्योंकि क्रमशः लिख रखा है, इसका मतलब यह है कि योग पहले होगा और गुणनफल बाद में होगा। हम पहले सवाल की बात करेंगे। 1/4 कोमा माइनस का 1/4 शून्यांकों का योगफल है और माइनस का 1 शून्यांकों का गुणनफल है, जैसे कि क्वेश्चन में हमें बताया है। माना द्विघात बहुपद, जैसे कि हम सब जानते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस का c है। इसके शून्यांक अल्फा और बीटा है। जब हम किसी भी द्विघात बहुपद को हल करते हैं तो उसके जो शून्यांक निकलते हैं लास्ट में तो हम अल्फा और बीटा ही मानते हैं। तो उसी प्रकार से इस बहुपद के भी शून्यांक क्या होंगे? अल्फा और बीटा ही होंगे। ठीक है, ये हमें मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि द्विघात बहुपद याद कीजिए, तो हम अगर एबीसी के मान याद कर भी लेंगे तो हम एबीसी के मान रखेंगे क्या? तो वो एबीसी के मान द्विघात बहुपद में रखाएंगे। तो हमने माना कि एक बहुपद द्विघात है जो व्यापक रूप होता है जिससे हम तुलना करते हैं। तो हम एबीसी के मान निकालकर यहाँ पर द्विघात बहुपद पे रखेंगे तो हमें द्विघात बहुपद याद हो जाएगी। अब हम पाते हैं कि शून्यांकों का योगफल, द्विघात बहुपद में दो फॉर्मूले, शून्यांकों का योगफल माइनस एक्स का शून्यांक बटा x² का गुणांक, x का गुणांक बटा x² का गुणांक और शून्यांकों का गुणनफल, जैसे कि हम पाते हैं अचर पद बटे में x² का गुणांक। ठीक है, शून्यांकों के योगफल को हम अल्फा प्लस बीटा ऐसा भी लिख सकते हैं। x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है? b, और ये माइनस फॉर्मूले में तो माइनस का b और x² का गुणांक a। अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योगफल बोला है, मतलब विशेष ना अल्फा का मान है 1/4 वो नहीं बीटा का। यह अल्फा प्लस बीटा योगफल है। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद में यहाँ जो संख्या बता रखी है अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये योगफल ही डायरेक्ट हमें बता रखा है कि शून्यांकों का योगफल 1/4 है और माइनस का b बटा a एज इट इज। ठीक है, अभी हम इस सवाल को यही रोकेंगे। उसके बाद में मैंने शून्यांकों का गुणनफल भी लिखा है। शून्यांकों का गुणनफल को हम अल्फा बीटा लिख सकते हैं और अचर पद इसमें क्या है? c और x² का गुणांक a है। इसमें माइनस नहीं लगता है। अल्फा बीटा गुणनफल का जो मान हमें बता रखा है माइनस का 1, तो हमने माइनस का 1 लिखा। अब हमें इन दोनों मानों में से एबीसी के मान निकालना है। ठीक है, और आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों फॉर्मूले में बटे में क्या है? ए है। इसका मतलब ये है कि इसके सामने जो संख्या है, इन दोनों फॉर्मूले के सामने जो संख्या है माइनस सी बटा ए, माइनस का बी बटा ए और सी बटा ए के सामने, उसमें ए का मान सेम होना चाहिए। अगर इधर ए 4 है तो इधर भी 4 होना चाहिए, अगर इधर 1 है तो इधर भी 1 होना चाहिए। या तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि ये 4 को हटा दो तो 1 बच जाएगा, तो दोनों तरफ 1 1 हो जाएगा। या अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर 4 को लेके आ जाइए तो दोनों तरफ 4 4 आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? हम गुणनफल में
4 का इंटू और 4 का भाग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर a की जगह 4 आ रहा है, तो अगर a का मान यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी a का मान क्या होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। b और c के मान, जैसे कि b का अभी हाल फिलहाल यहाँ पर माइनस का 1 है और यहाँ पर c का मान माइनस का 1 है, लेकिन जब हम a का मान में इसको परिवर्तित करेंगे तो अभी c का मान माइनस का 1 नहीं रहेगा, फिर कुछ और हो जाएगा, क्योंकि हमें a का मान सेम लाना है, c का मान अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, तो हम आगे हम प्रोसेस करेंगे इसकी। इसमें -1 में 4/4 का गुणा भाग करेंगे, क्योंकि हर संख्या के साथ में एक इंटू में 1 होता है और 1 की जगह हम अपने मन से संख्या रख सकते हैं। तो मैंने अभी मुझे 4 की जरूरत थी तो मैंने 4/4 रखा है। ठीक है, और c/a एज इट इज। 4 का गुणा -1 में करा तो माइनस का 4 और बट्टे में कुछ नहीं मतलब 1 है, 4 एकम 4, ये c/a। देखिए a का मान दोनों तरफ सेम आ गया है, तो हम लिखेंगे यदि a बराबर 4 इधर भी एक साइड लिख दीजिए क्योंकि दोनों तरफ सेम है, और b बराबर, ये माइनस का b बराबर 1 है ना, तो ये -1 के उधर चल जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, तो b का मान क्या हो जाएगा, -1 और c का मान -4। ठीक है, अब abc के मान द्विघात बहुपद में रख दीजिए तो हमें बहुपद याद हो जाएगी, सर्वसमीकाएं याद हो जाएगी। ठीक है, हम यहाँ करेंगे उसको। ठीक है, द्विघात बहुपद हमें क्या दे रखा है, हमने व्यापक रूप ax² bx प्लस का c, a का मान रख दीजिए यहाँ पर, क्या हो जाएगा, a की जगह 4x², b की जगह माइनस का मान रखिए तो माइनस का x, एक लिखते नहीं है, और c की जगह माइनस का 4। देखिए इन दोनों शून्यांकों और गुणनफल के लिए हमने बहुपद याद कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 2 करेंगे, √2 बटे में 1/3। अब हमें शून्यांकों का योगफल, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, शून्यांकों का योगफल √2 है और गुणनफल 1/3 है। माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस का c है, इसके शून्यांक और अल्फा और बीटा हो सकते हैं, होंगे। हम पाते हैं कि शून्यांकों का योगफल का फॉर्मूला माइनस का x का गुणा और x² गुणांक है, यह सब सेम प्रोसेस रहेगी। शून्यांकों के योगफल को अल्फा प्लस बीटा, इसको अपन माइनस का b/a, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, √2। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3, बरोबर। जैसे कि मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था कि a का मान सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर a का मान 3 है और यहाँ पर a का मान 1 है, या तो 3 को हटा दो, 1 लेके आ जाओ, इधर 1 की जगह 3 लिख दो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का इंटू 3 का गुणा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3√2/3 माइनस का b/a, और इधर c का मान 1 में a का मान 3 चल ही रहा है, तो यहाँ पर a का मान 3 हो जाएगा, माइनस b का मान, माइनस उधर चला जाएगा तो माइनस का 3√2 कोमा, और c का मान 1। द्विघात बहुपद में रखना है, a की जगह क्या रखना है, 3, तो 3x² और b की जगह माइनस का 3√2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3√2x और c की जगह 1। ठीक है, अब हम तीसरा सवाल करेंगे। तीसरे सवाल में जैसे कि हमें बता रखा है 0√5, ये सब सेम प्रोसेस रहेगी। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर 0 है, ठीक है, और
गुणनफल का जो हमारे पास मान है वह √5। अब यहाँ तो 0 ही हुआ, क्योंकि 0 के बटे में कोई भी संख्या 0 रहती है, मतलब कोई भी संख्या रहती है तो वो 0 हो जाता है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर बटे में 1 मान सकते हैं। अगर इसके बटे में 1 है तो इसके बटे में भी क्या है, 1 है। b का मान 0 हो गया और c का मान क्या हो गया, √5 हो गया। तो हमें कुछ नहीं करना, a का मान 1 b का मान 0, मतलब b का मान 0 ही हुआ और c का मान √5। द्विघात बहुपद में रख दीजिए। a का मान x² है, a लिखेंगे नहीं, b की जगह 0 तो यहाँ 0x और c की जगह √5। जैसे कि 0 वाली संख्या नहीं लिखते हम, तो x² √5। यह हमारा द्विघात बहुपद 3 सवालों के हो गए। चौथा, पांचवा, छठा सवाल आप करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ b का मान 1 रहेगा, c का मान भी 1 रहेगा और a का मान 1 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर b का मान -1 +1 रहेगा, क्योंकि माइनस से माइनस क्रॉस हो जाएगा। और यहाँ पर b का मान -1 रहेगा और यहाँ पर a का मान 4 और c का मान 1। यहाँ पर b का मान, यहाँ b का मान होगा 4 और a का मान 1 और c का मान भी 1 रहेगा। ठीक है, तो आप ये सब तीनों सवाल घर पे करिएगा। अब हम अगली वीडियो में आपको 2.3 के कुछ बेसिक बातें हम आपको बताएंगे। प्रस्तावना वीडियो लेके आएंगे प्रश्नवाली चालू करने से पहले, तो आप उसको भी अच्छे से देखिएगा। अगर आपको ये सवाल अच्छे से नहीं आए हो तो आप मेरी प्रस्तावना वाली वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने सारी बेसिक चीजें बताई हैं। धन्यवाद।